यह महत्वपूर्ण वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। देखिए, मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। देखिए, ये जो किताब है, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, इस किताब में ऐसे पति जिनके ऊपर फर्जी 498A का मुकदमा हुआ है या फिर कोई भी वो मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, उस मुकदमे से संबंधित सारी जानकारी दी गई है। तो यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप मैट्रिमोनियल केस के बारे में काफी अच्छी जानकारी पाएंगे। सेक्शन 9 के बारे में, डाइवोर्स के बारे में, 125 सीआरपीसी के बारे में, 498A के बारे में, क्वेसिंग के बारे में सारी जानकारी आपको विस्तृत रूप से इस किताब में मिल जाएगी, जिससे कि आप अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, आप ठगी का शिकार नहीं होंगे। तो चलिए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो पे आते हैं। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे पति होते हैं जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं और उन आरोपों के आधार पे उसने 498A का केस दर्ज कराया है, उसमें अन्य धाराएं भी लगाई हैं। तो मेरी पत्नी ने एक ये भी झूठा आरोप लगाया है कि मैंने उसका सारा स्त्री धन और सामान अपने पास रख लिया है, जबकि जो मेरी पत्नी थी जब अपने लास्ट बार मायके गई तो वो अपना सारा जेवर, कीमती सामान, पैसे, कपड़े लत्ते जो भी थे महत्वपूर्ण सामान, वो सब कुछ लेकर के चली गई है। इसके बावजूद भी झूठा आरोप लगा रही है कि मैंने उसका सामान हड़प लिया है, अपने पास रख लिया है। तो सर, ऐसे में मैं क्या करूं, किस प्रकार से अपना बचाव करूं, प्लीज मुझे बताइए। और ऐसी स्थिति में मैं कैसे बच सकता हूं, कैसे साबित कर सकता हूं कि मेरी पत्नी झूठ बोल रही है, वो सामान ले जा चुकी है, इसके बारे में हमें गाइड करिए। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपकी भी पत्नी ने ऐसा ही झूठ बोला है, सामान वो लेके चली गई है और कह रही है कि आपने उसका सारा सामान हड़प लिया है, पास में रख लिया है, तो किस प्रकार से आप साबित करेंगे, आपको ऐसे में क्या करना है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, वही हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये वास्तविकता है। कुछ ऐसी पत्नियां हैं जो क्या करती हैं कि झूठा 498A का केस करती हैं, बहुत सारे झूठे आरोप लगाती हैं। उसमें एक ये भी आरोप लगाती हैं कि मेरा स्त्री धन मेरे ससुराल वालों ने हड़प लिया है, मुझे नहीं दिया है, जबकि पत्नी अपना सारा सामान, जेवर, पैसे लेके जा चुकी होती है, फिर भी बोलती है कि सारा सामान पति और पति के घर वालों के पास है। और ऐसे में पति के ऊपर जो 498A की धारा लगती है, FIR दर्ज होता है, उसमें एक और धारा जुड़ जाता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 406, जो कि अमानत में खयानत के लिए लगता है। तो यहाँ पे स्त्री धन के लिए ये धारा लग जाती है। अब जब ये धारा लग जाती है तो पति के पास तो कुछ भी नहीं, सामान भी नहीं है, उसके बावजूद भी पत्नी कह रही है कि सारा सामान पति के पास है, सब कुछ पत्नी ले जा चुकी है। अब ये पति परेशान हो जाता है ऐसे में कि जब पत्नी सामान लेके जा चुकी है तो क्यों ऐसे आरोप लगा रही है, अब मैं कैसे बचूं, कैसे कोर्ट में साबित करूं कि मेरे पास कोई सामान नहीं है, सारा सामान पत्नी लेके जा चुकी है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब खोजने वाले हैं और मैं आपको सारी चीजें डिटेल में समझाने वाला हूं। ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो सारी चीजों को स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा और आपका जो डर है वो भाग जाएगा। तो देखिए, अब महत्वपूर्ण चीजों पे आते हैं। देखिए, पत्नी ने जो आरोप लगाया है कि आपने उसका स्त्री धन हड़प लिया है, आपने उसका सामान ले लिया है, जबकि वो झूठ बोल रही है, सामान लेकर जा चुकी है। तो ऐसे में देखिए, जब भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के साथ IPC सेक्शन 406 भी लग जाता है, तो जो भी आरोप पत्नी लगाई होती है, तो यहाँ पे देखिए मुकदमे में दो पक्ष होते हैं, पहला अभियुक्त और दूसरा अभियोजन पक्ष। अभियोजन पक्ष वो पक्ष होता है जो कि आरोप लगाता है और अभियुक्त पक्ष वो पक्ष होता है जिसके ऊपर आरोप लगे होते हैं। तो देखिए, ये जो जिम्मेदारी है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सबूत देना है, जो भी चीजें करनी है, वो अभियोजन पक्ष के ऊपर होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो पत्नी आरोप लगा रही है कि मेरा सारा सामान पति ने हड़प लिया है, नहीं मुझे दे रही है, तो FIR तो दर्ज हो जाएगा, लेकिन पत्नी को ये चीज साबित करना पड़ेगा कि मेरा सारा सामान पति और पति के घर वालों ने रख लिया है, मेरा स्त्री धन उन लोगों ने रख लिया है। पति को ये सब चीजें साबित करने की जरूरत नहीं है। पत्नी जब अपने पास से अपने एविडेंस देगी जिसे साबित करेगी कि उसका सामान हड़प लिया गया है, रख लिया गया है, पति के घर वालों ने नहीं दे रही है, तब जाके ऐसे में पति को सजा होगी। तो यहाँ पर पति को घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। पत्नी झूठे आरोपों के आधार पर जैसे 498A लगवाई है,
वैसे ही 406 तो लगवा दी है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाएगी, और साबित करने का भार जो है वो पत्नी के ऊपर है, क्योंकि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 है वो स्पष्ट रूप से ये चीज हमें बताती है कि जो अभियोजन पक्ष है, जो पक्ष आरोप लगा रहा है, सबूत भार उसी के ऊपर होता है, उसी को चीजों को साबित करना होता है। तो ये पत्नी की जिम्मेदारी है कि वो कह रही है कि मेरा सारा सामान मेरे ससुराल वालों ने हड़प लिया है, मुझे नहीं दे रहे हैं, तो वो साबित करे कि सामान उसका हड़पा गया है, रख लिया गया है। पति को कुछ नहीं करना है, पति को तो सिर्फ जाना है, अपना मुकदमा लड़ना है, अपना बचाव करना है। तो पति को अपनी तरफ से कोई साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है, कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान तो खुद पत्नी होगी, क्योंकि जब वो झूठा आरोप लगाई है, जब उसे साक्ष्य मांगा जाएगा तो वो खुद नहीं दे पाएगी, तो ऐसे में वैसे ही पति बरी हो जाएगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आशा कर रहा हूं जो चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था वो आप समझ चुके होंगे, आपका जो कंफ्यूजन था वो मिट चुका होगा। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पे बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकती हैं। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।